हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसी स्टडी चल रही है? कुछ कमेंट्स द्वारा बताएं। क्या आपको आवश्यकता है? क्या आप और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। बच्चों ने अभी मेरे से कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म किया है कि मॉडर्न अलजेब्रा पर और वीडियो बनाइएगा, तो बच्चों बना रहा हूँ। कंटिन्यू है वर्क। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए भी वीडियो बनाने के लिए जो बीएससी और एमएससी के सिलेबस में है, बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन पर भी वीडियोस बच्चे अभी बनाने जा रहा हूँ। जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा उन पर बनाना। तो देखिए बच्चों, थ्योरम लेकर के आया हूँ। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, देन हमें शो करके दिखाना है ए प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मॉडलो एम। सेकंड रिजल्ट दिखाना है ए माइनस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस एक्स मॉडलो एम। और थर्ड रिजल्ट दिखाना है ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉडलो एम, वेयर एक्स इज एनी इंटीजर। तो हमें बच्चों इस तीनों रिजल्ट को एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन किए देता हूं। जैसे मैंने बच्चों कहा 20 is congruent to 2 modulo 9। इसका मतलब क्या है? 20 में से 2 को माइनस करो, जो रिजल्ट आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो 18 को अगर 9 से डिवाइड करें तो बच्चों रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाई 9, तो 9 डिवाइड्स 18। अब हमने बच्चों क्या करते हैं, दोनों इस फर्स्ट रिजल्ट को लाने के लिए ये रिजल्ट गिवन है, हमने ये मान लिया ये। अब हम दोनों ओर कोई भी नंबर ऐड कर दें, कोई भी नंबर, ये था हमारे पास। हमने बच्चों सपोज कीजिएगा ऐड किया -3 और इधर भी ऐड कर दिया -3। ये क्या हुआ? 20 - 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 - 3 मॉडलो 9। ये 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 9। अब हम क्या करें, इसका मतलब क्या हुआ? 17 में से माइनस कर दें -1, ये बच्चों आ रहा है हमारे पास में 18, और 18 9 से डिविजिबल है, तो 19 डिवाइड्स 18। तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 प्लस -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 प्लस -3। अब हमने बच्चों कुछ ऐड, प्लस का इंटीजर ऐड कर देता, मैंने सपोज करो यही ऐड कर दिया। तो क्या ये सही है? ये भी देखो, ये 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडलो 9। 23 में से बच्चों 5 माइनस करें, ये आया 18, और 18 डिविजिबल है 9 से, इसलिए ये भी बच्चों हमारे पास में सही है ऐड करने पर। तो ये रिजल्ट आ गया। ऐड करते हैं हम कुछ भी, यहाँ पर हमने -3 ऐड करा, क्योंकि x एक इंटीजर है, तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी कोई हो सकता है वैल्यू इसकी। अब हम इसे दिखाते हैं, ये हमारे पास में सही है। 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 9, ये रिजल्ट सही है। अब मैं क्या कर दूं, कुछ भी माइनस कर दूं। 20 में मैंने सपोज करो बच्चों 7 माइनस कर दिया, इधर भी मैं माइनस कर दूं 7 ही, मॉडलो 9, ये क्या बचा 13,
इज कॉन्ग्रेंट, ये क्या आया 5 मॉड लो 9। 30 में माइनस करो इस वाले पार्ट को, -5 को, तो क्या आ रहा है हमारे पास में 18। और 18 बच्चों डिविजिबल है 9 से, तो 9 डिवाइड करता है 18 को, तो ये भी हमारे पास में सही हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दूं, 20 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉडुलो 9। अब मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों और मल्टीप्लाई कर दूं, सेम प्रोसेस अप्लाई करूं दोनों साइड में। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, सपोज करो 3 से, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 60 इज कॉन्ग्रेंट टू 6 मॉडुलो 10। ये सही है बच्चों या गलत? देखिए 60 में से माइनस किया 6, 54, और 9 डिवाइड कर रहा है 54 को। इट मीन्स ये रिजल्ट ट्रू है, यही तो ये है, और यही तो हमने ये अप्लाई करके देखा। तो डेफिनेशन थी हमारे पास में कॉन्ग्रेंसी की, तो हमारे पास बच्चों ने तीनों रिजल्ट दिखा दिए। अब यहां पर लिखेंगे किस तरीके से, तो यहां पर लिखने के लिए देखें बच्चों, करते हैं अप्लाई। ये दूसरी थ्योरम है, तो देखें 2 थ्योरम आप डेरिवेट करेंगे। प्रूफ दे रहा हूं इस थ्योरम का, प्रूफ फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सिंस गिवन दैट A is congruent to B modulo M, that implies M डिवाइड कर रहा है A माइनस B को बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से बच्चों ये आया। अब बच्चों हम क्या करें, M डिवाइड्स, इसे हम क्या ले सकते हैं, A प्लस एक्स माइनस B प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए क्यों लिख सकते हैं, A प्लस एक्स माइनस B प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दी, A प्लस एक्स माइनस B माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, जो A माइनस बी तो रह गया, A माइनस बी को ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या शो कर रहा है, A प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस एक्स मॉडुलो M। यहां चाहो तो ब्रैकेट ना यूज करो, क्योंकि यहां ब्रैकेट यूज नहीं की गई। तो फर्स्ट रिजल्ट बच्चों क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब सेकंड रिजल्ट देखते हैं बच्चों। ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको नहीं लिखना है। तो देखिए बच्चों, देखें सिंस A is congruent to B modulo M, that implies M divides A minus B by definition of congruency। कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से हमने ए लिख दिया। अब बच्चों हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, M डिवाइड्स, क्या ये ले सकते हैं A माइनस एक्स माइनस B माइनस एक्स, हम बच्चों लिख सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ये वाला पार्ट भी यही है, ओपन करके देख लें, A माइनस एक्स माइनस B माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करें, A माइनस एक्स माइनस B प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, A माइनस B ही रह गया। तो A माइनस B को हम ये लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है। अब बच्चों देख लेते हैं नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी तक बच्चों आ रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, यहां पर इससे क्या पता चला, ये
a minus x, that implies a minus x is congruent to b minus x modulo m। ये बच्चों हमने सेकंड रिजल्ट दिखा दिया। अब हम थर्ड रिजल्ट दिखाते हैं बच्चों। हम थर्ड रिजल्ट देखिए बच्चों, A is congruent to B modulo M, since therefore M divides A minus B। अब बच्चों हम that implies M divides, हम ये लिख सकते हैं बच्चों x। देखिए m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। इसे समझाने के लिए 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 9, तो 9 डिवाइड्स करता है 20 माइनस 2 को। अब बच्चों मैं क्या कर दूं, ये मेरे पास 18 आया। अब मैं इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे चाहूं, जैसे इंटीजर से चाहूं उससे मल्टीप्लाई कर दूं। इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मैंने सपोज करिएगा 3 से, तो देखो 18 इंटू 3 अपॉन 9, 9 टू 18, 6 आ गया डिवाइड होकर के। कोशेंट को डिवाइड कर रहा है इसके लिए, तो हम ऐसा ले सकते हैं a माइनस बी एक इंटीजर होगा, उसको एक दूसरे इंटीजर से, क्योंकि x क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m डिवाइड्स ax माइनस bx, मल्टीप्लाई कर दिया। और बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं, ये बच्चों लिखा जा सकता है, देखिए दैट एम्प्लाइज ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx मॉडुलो m। तो बच्चों ये तीनों रिजल्ट्स क्या कर दिए हैं, मैंने प्रूव कर दिए हैं। अब बच्चों ये रिजल्ट दिखाते हैं, देखिए इसे रब किए देते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन प्रूफ दे रहा हूं इस थ्योरम का, इस थ्योरम को क्या कर दूं, रब किए देता हूं। इस थ्योरम का प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ since CA is congruent to CB modulo M, therefore M डिवाइड करता है CA माइनस CB को। That implies M डिवाइड्स, C कॉमन ले लें बच्चों, a माइनस बी। अब एक चीज देखें बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल देकर के समझाऊं, 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 9, ये सही है। इसका मतलब ये हुआ 9 डिवाइड्स 20 माइनस 2। अब हम बच्चों इसे किसी ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें जिसका 9 के साथ में जीसीडी क्या हो, 1 हो। मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 और 9 का जीसीडी, जीसीडी का मतलब बच्चों एचसीएफ होता है। एचसीएफ 1 है, मतलब ये को प्राइम है या इन्हें रिलेटिवली प्राइम कहा जा सकता है। तो बच्चों देखो 9 7 को तो डिवाइड करेगा नहीं,
तो 9 किसको डिवाइड करेगा? 20 माइनस 2 को डिवाइड करेगा। 9 डज नॉट डिवाइड 7 और 9 डिवाइड्स 20 माइनस 2। सिंस देयरफॉर ऐसा हुआ 9 7 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 9 जब 7 को डिवाइड नहीं करेगा तो 9 किसको डिवाइड करेगा? 20 माइनस 2 को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास में C और M, सिंस C और M की GCD 1 है, GCD 1 है, देयरफॉर M does not divide C को डिवाइड नहीं करता है। तो हमारे पास में सिंस M divides C A minus B, M divides A minus B, that implies M divides A minus B, that implies A is congruent to B modulo M। ये कहां से लिख दिया? by definition of कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से हमने ये थ्योरम देखो, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB मॉडुलो M और C और M का GCD 1 है, देन A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M। ये हमें शो करके दिखाना था। तो बच्चों हमने क्या कर दिया? ये रिजल्ट शो कर दिया। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। बच्चों अभी मैं बेसिक नंबर थ्योरी पर वीडियो बना रहा हूं। इन फ्यूचर क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है तो बहुत जल्दी ही मैं एडवांस नंबर थ्योरी की वीडियो बनाऊंगा। तो नंबर थ्योरी की वीडियोज ही काफ़ी टॉपिक्स बच्चों पढ़े हुए हैं, जाकर जो है प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। मेरे चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। मेरे चैनल पर बच्चों आपको टेंसर, जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक समझा जाता है, पेपर समझा जाता है, और मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ये काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अभी वर्क चल रहा है, उस पर चलता रहेगा। बच्चों कुछ इजी टॉपिक्स भी अपलोड किए गए हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, मैट्रिक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये BSc, BTech और MSc के टॉपिक्स हैं बच्चों, जाकर के आप प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं, या YouTube पर बोलिएगा टेंसर बाई मनोज सर, तो मेरी प्लेलिस्ट खोल करके आपके सामने आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।